चलो भाई, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द थायरिस्टर्स T1 एंड T2। पीक करंट बताना है मेरे भाई T1 और T2 में से फटाफट। MSQ टाइप क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए MSQ टाइप क्वेश्चन है, पीक करंट निकालेंगे सब लोग, जल्दी से सॉल्व करेंगे यार। इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है। UGVCL, बेटा ये क्या है UGVCL? चलो यार जल्दी से बता दो। (42 and 24) देखो IT1 का मैक्सिमम होता है VS/R1, फोर 24 एम्पियर। IT2 का मैक्सिमम R1 R2 एक्सचेंज कर देना, तो 42 एंड 24 AC। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला, अ सिंगल फेज सर्किट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन यूजेस ऑन ऑफ कंट्रोल। द AC इनपुट इज दिस, द सर्किट हैज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट ऑन टाइम। ठीक है भाई। द इनपुट वोल्टेज गोज अप बाय 10%, द परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉपर। ये DC इनपुट होना चाहिए, AC नहीं। सिंगल फेज सर्किट बोला यार, तो ये AC तो सही है। इफ द इनपुट वोल्टेज गोज अप बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज रिक्वायर्ड चेंज रिक्वायर्ड। साहिल बेटा मैंने तो देखो अभी तक कम्यूटेशन पे अगर मैं बात करूं, कभी सर्किट बदलते नहीं देखा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज तक कम्यूटेशन में सर्किट नहीं बदला। जैनिक एक बार बेटा मुझे ना मैसेज करना टेलीग्राम पे, इन सब एग्जाम्स के बारे में बताना, तो जो मदद हो पाएगी इन सब एग्जाम्स में भी वो हम ट्राई करेंगे आपके लिए। ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे बता दिया करो कोई एग्जाम अगर आ रहा है। अब यहां बोला है कांस्टेंट ऑन टाइम है, वोल्टेज 10% इंक्रीज हो गया है। मेरे हिसाब से देखो यार यही करना पड़ेगा, ट्रिगरिंग फ्रीक्वेंसी कह रहा है। तो देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, V0 RMS कांस्टेंट रखने के लिए इट इज 220√D, तो D मस्ट बी कांस्टेंट। देखो यहां पे D मस्ट बी कांस्टेंट, नहीं रुको एक सेकेंड, तो हम कहेंगे 220 इंटू √D1, ये 10% बढ़ गई है ना वोल्टेज, तो D1 इज 1.21 D2। ठीक है, अब ये होगा T on बाय T1। इसने बोला है ना T on कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, F2 बाय F1, 1 बाय T2 होगा F2, कितना होगा 1 बाय 1.21, 0.8264। तो यहां परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 17.36। ठीक है, इस टाइप से 17.36 आना चाहिए। चलो भाई
अगला देखें एनएटी है, अ सिंगल फेज फुल ब्रिज वीएसआई फेड फ्रॉम 230 वोल्ट, आर और एल दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, क्वाजी स्क्वायर वेव आउटपुट दिया है विद ऑन पीरियड ऑफ हाफ ऑफ अ साइकिल, आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, बेटा लाइव क्लासेस में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी तक तो मैं करा चुका हूं, कपिल स्टेबिलिटी तक तो मैं करा चुका हूं, और फेब मिड से मैं प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दूंगा। कमलेश बेटा डी माने ड्यूटी साइकिल, और क्या था आदित्य, वहां पे ये होगा कि एसी इनपुट को रेक्टिफाई करके दे रहे होंगे, ठीक है। चल जल्दी से फटाफट बना दो। ऑन पीरियड इज 0.5 ऑफ अ साइकिल यानी हाफ ऑफ अ साइकिल, लोड करंट एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इजी है यार, अगर आपने सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ा है ना तो आप ये इजीली बना दोगे। क्या आ रहा है जल्दी से बताएंगे, क्या बनने वाला है भाई इसका आंसर? चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, निकाला किसी ने? चलो यार, नहीं तो फिर मैं बना दूंगा इस क्वेश्चन को, या तो जल्दी से आप लोग बना दो। टेन 10.66 15.07 देखें, देखो यहां पे जो है ना पल्स विड्थ हाफ ऑफ अ साइकिल है, यानी डी है 45। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा ना, V0 1 RMS, ये होता है 2√2/पाई VDC साइन D। (460/पाई), ठीक है। अब यहां पे I0 1 RMS कितना आएगा? अब ओमेगा L 100 पाई है ओमेगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है यार? (10.655 एम्पियर), 10.655 एम्पियर, ठीक है। चल अगला एमसीक्यू आ गया भाई। अ बक कन्वर्टर इज शोन इन द फिगर, स्विच इज ऑपरेटिंग एट 25 किलोहर्ट्ज, इट इज ऑब्जर्व दैट डेल्टा V0 आपको गिवन है यार, डेल्टा IL आपको गिवन है, एवरेज आउटपुट आपको गिवन है, कैपेसिटेंस पूछा है। अखिल बेटा RL लोड ही तो है, लेकिन PWM कैसे है उसने बोला है ऑन टाइम इज हाफ ऑफ अ साइकिल। अगर वो पूरी साइकिल के लिए ऑन ही नहीं है, वो आधी साइकिल के लिए ऑन है, तो उससे क्या समझे कि उसकी पल्स विड्थ हाफ होगी, ठीक है तो RL लोड ही। चलो भाई, D 120 थोड़ी हो सकता है बेटा, 2D की वैल्यू हमेशा 180 से छोटी होनी चाहिए। आप D 120 कैसे रख दोगे? 2D होती है पल्स विड्थ, दैट शुड बी लेस देन 180। चलो भाई फटाफट बनाएंगे इस क्वेश्चन को, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस आपसे मांगा है भाई, और कल बेटा इसी टाइम पावर सिस्टम के सुपर 30 क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। पावर सिस्टम के सुपर 30 क्वेश्चन कल आप लोगों के लिए सेम टाइम आने वाले हैं।
तो सब लोग जुड़ जाएंगे कल के सेशन में। पावर सिस्टम का क्लास, बेटा तुम क्लासेस के बारे में घना पूछते हो, पावर सिस्टम का क्लास मिड ऑफ फेब से रिज्यूम होगा, ठीक है। क्या आ रहा है, डी सी क्या आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ यार, जल्दी से बताइए मेरे भाई। 300 बेटा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ऐसे ना बताओ, क्योंकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया तो एबीसीडी लगाओगे ना, इसलिए यहां भी ऑप्शन बताओ। डी आ रहा है। देखो क्या होता है, यहां पे अगर कैपेसिटर करंट की वेवफॉर्म की बात की जाए, मैंने बताया जब भी कैपेसिटर वोल्टेज में रिपल गिवन हो तो कैपेसिटर करंट का वेवफॉर्म बनाना अनिवार्य है। अब ये कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है। इसका ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है ना, ये T/2 ड्यूरेशन का होता है, और ये जो होता है ये हाइट होती है डेल्टा IL/2। तो मैं कहता हूं डेल्टा Q कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया, और डेल्टा V0 कितना होता है, डेल्टा Q/C, हाफ इंटू डेल्टा IL/2 0.9 T/2, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 किलोहर्ट्ज, ओवर C कितना है भाई, C निकालना है, और डेल्टा V0 है 30 मिली वोल्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा C 30 मिली के हिसाब से, $300 माइक्रोफैरेड। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.